दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज इस समय अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस सीरीज की शुरुआत जिस धमाकेदार अंदाज में हुई थी, उसने क्रिकेट फैंस की उम्मीदों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को जिस तरह से करारी शिकस्त दी थी, उसे देखकर हर किसी को लगने लगा था कि टीम इंडिया इस सीरीज पर पूरी तरह से हावी रहेगी और न्यूजीलैंड की टीम के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल होगा। पहले वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में रन बरसाए थे, वहीं गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। लेकिन दोस्तों, राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले ने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। पहले मैच में मिली करारी हार के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए भारतीय टीम को उसी के अंदाज में जवाब दे दिया। राजकोट के मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को एकतरफा मुकाबले में 7 विकेट से धो डाला। यह हार भारतीय टीम के लिए बेहद चौंकाने वाली रही, क्योंकि दूसरे वनडे में न तो भारतीय बल्लेबाज अपनी लय में नजर आए और न ही गेंदबाज विपक्षी टीम पर कोई खास दबाव बना सके। इस शानदार जीत के साथ न्यूजीलैंड ने न सिर्फ पहले वनडे की हार का बदला ले लिया, बल्कि सीरीज में भी जोरदार वापसी करते हुए उसे 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। अब तक इस वनडे सीरीज में दोनों टीमें 1-1 मुकाबला जीत चुकी हैं, जिस वजह से यह 3 मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल पूरी तरह से बराबरी पर आ चुकी है। ऐसे में दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला अगला यानी तीसरा वनडे मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं रह गया है, बल्कि यह दोनों टीमों के लिए फाइनल जैसा मुकाबला बन चुका है। जो भी टीम यह मैच जीतेगी वही इस रोमांचक सीरीज की विजेता बनेगी। लेकिन इसी निर्णायक मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए एक बेहद बुरी और निराशाजनक खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार ओपनर और कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से तीसरे वनडे मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ये खबर सामने आते ही भारतीय क्रिकेट फैंस को गहरा झटका लगा है। आपको बता दें कि शुभमन गिल ने शुरुआती दोनों वनडे मुकाबलों में अर्धशतकीय पारियां खेली थीं और वह शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूती दे रही थी, लेकिन तीसरे वनडे में उनका न खेल पाना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। शुभमन गिल के तीसरे वनडे मुकाबले में न खेलने की वजह से भारतीय टीम की कप्तानी में भी बदलाव किया गया है। तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की कमान अब पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को सौंप दी गई है। जैसे ही रोहित शर्मा को एक बार फिर कप्तानी की जिम्मेदारी मिली, वैसे ही उन्होंने अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। रोहित शर्मा ने यह जता दिया है कि वह इस निर्णायक मुकाबले में न्यूजीलैंड को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। दोस्तों, कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की सबसे खूंखार और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस नई प्लेइंग 11 को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय टीम इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। पिछले यानी दूसरे वनडे मुकाबले में राजकोट के मैदान पर जो स्टार बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे और जिन गेंदबाजों ने खराब प्रदर्शन कर टीम की नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उन सभी खिलाड़ियों को कप्तान रोहित शर्मा ने बिना किसी हिचक के प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। रोहित शर्मा ने कड़े फैसले लेते हुए कई बड़े नामों को टीम से बाहर किया और उनकी जगह कुछ नए और युवा चेहरों को तीसरे वनडे मुकाबले में मौका दिया है। इन नए खिलाड़ियों के चयन से यह साफ है कि भारतीय टीम अब सिर्फ नामों के भरोसे नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दम पर मुकाबला जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इन बदलावों ने न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल समेत पूरी कीवी टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, इस बदली हुई प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने एक खतरनाक तेज गेंदबाज की भारतीय टीम में वापसी करवाई है। यह वही गेंदबाज है जिसका नाम सुनते ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। इस गेंदबाज की रफ्तार, उछाल और आक्रामक अंदाज ने पहले भी कई बार कीवी बल्लेबाजों को परेशानी में डाला है। उसकी वापसी के बाद न्यूजीलैंड के खेमे में साफ तौर पर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम की इस पूरी तरह से बदली हुई और आक्रामक प्लेइंग 11 को देखने के बाद न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम से थर थर कांपने लगी है। कीवी खिलाड़ियों को अब यह एहसास हो गया है कि तीसरा वनडे मुकाबला उनके लिए आसान नहीं होने वाला। भारतीय टीम दूसरे वनडे में मिली हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है और हर खिलाड़ी मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को बेताब है। जी हां दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एक जबरदस्त मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के तहत भारतीय टीम ने
न्यूजीलैंड को चारों खाने चित्त करने के लिए लगभग पूरी की पूरी प्लेइंग 11 बदल दी है। बल्लेबाजी क्रम को और मजबूत किया गया है, गेंदबाजी आक्रमण को और धारदार बनाया गया है और फील्डिंग में भी नई ऊर्जा लाने की पूरी कोशिश की गई है। आपको बता दें दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भले ही वनडे फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 की टीम हो, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय टीम को इस फॉर्मेट का किंग माना जाता है। खासतौर पर भारतीय सरजमीन पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। जब भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर बदला लेने के इरादे से उतरती है तो सामने वाली टीम के लिए टिक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। दूसरे वनडे मुकाबले में मिली हार ने भारतीय टीम को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। यह हार अब टीम इंडिया के लिए एक चेतावनी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी है। भारतीय खिलाड़ी इस हार का बदला लेने के लिए घात लगाकर बैठे हैं और न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे मुकाबले में किसी भी कीमत पर हराने के लिए अपना सब कुछ झोंक देने को तैयार हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड अगर इस निर्णायक मुकाबले में इतिहास रचने का सपना देख रही है तो भारतीय टीम उसे किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देने वाली। भारतीय खिलाड़ी जानते हैं कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और सीरीज जीतने की जंग है। यही वजह है कि तीसरा वनडे मुकाबला बेहद ही शानदार, रोमांचक और ब्लॉकबस्टर होने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला यह आखिरी वनडे मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। हर ओवर में रोमांच होगा, हर विकेट पर स्टेडियम गूंज उठेगा और हर रन के साथ मुकाबले की धड़कनें तेज होती जाएंगी। अब देखना यह होगा कि रोहित शर्मा की आक्रामक कप्तानी, बदली हुई प्लेइंग 11 और कोच गौतम गंभीर का मास्टर प्लान क्या भारत को सीरीज जीत दिला पाएगा या फिर न्यूजीलैंड एक बार फिर सबको चौंकाते हुए इतिहास रच देगा। एक बात तय है दोस्तों, यह मुकाबला लंबे समय तक क्रिकेट फैंस के दिलों में यादगार बनकर रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज की यह वीडियो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले को लेकर बेहद खास होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह मुकाबला सीरीज का निर्णायक मैच है और इसी मुकाबले से यह तय होगा कि 3 मैचों की वनडे सीरीज आखिर किस टीम के नाम होने वाली है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी और बड़ी जानकारी देने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किन किन चैनलों पर देखने को मिलेगा और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो वह आपको कहां और कैसे देखने को मिलेगी। यानी मैच देखने से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों, वीडियो में हम चर्चा करेंगे तीसरे वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट को लेकर। हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी या फिर गेंदबाजों को यहां ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आज के मैच में रन बरसेंगे या विकेटों की बारिश होगी, इसका अंदाजा भी आपको इसी पिच रिपोर्ट से मिलने वाला है, जिसकी पूरी जानकारी हम आगे देने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे फॉर्मेट में अब तक खेले गए मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की। इन आंकड़ों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा मजबूत और भारी नजर आती है। इतिहास किस टीम के पक्ष में रहा है और आंकड़े किस टीम को सपोर्ट करते हैं, यह सब कुछ हम आगे विस्तार से बताएंगे। इसके बाद दोस्तों, वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा आने वाला है, जहां हम बात करेंगे तीसरे वनडे मुकाबले के लिए शुभमन गिल की जगह कप्तान बनते ही रोहित शर्मा की। हम आपको बताएंगे कि रोहित शर्मा किस तरह की बदली हुई, नई, खूंखार और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के इरादे से मैदान में उतरने वाले हैं। कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, इसकी पूरी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हुई कई और जरूरी, रोचक और काम की बातें भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, जिन्हें जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले बेहद जरूरी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से कौन ज्यादा बेहतरीन कप्तान है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों,
दोस्तों, आइए सबसे पहले हम आपको पूरी और सही जानकारी के साथ बता देते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले का पूरा शेड्यूल। यह मुकाबला न सिर्फ सीरीज का निर्णायक मैच है, बल्कि दोनों टीमों के लिए प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास की बड़ी जंग भी साबित होने वाला है। पहले दो मुकाबलों के बाद सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। ऐसे में तीसरा वनडे मुकाबला फाइनल की तरह खेला जाएगा और हर क्रिकेट फैन की निगाहें इसी मैच पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह स्टेडियम अपने रोमांचक मुकाबलों, तेज आउटफील्ड और बल्लेबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। यहां खेले गए मैचों में अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं, जिस वजह से इस मुकाबले को लेकर फैंस का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से होगी, जबकि टॉस ठीक 1 बजे किया जाएगा। टॉस इस मुकाबले में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़े स्कोर का दबाव बना सकती है, या फिर बाद में बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य का पीछा करना भी आसान हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट की। अगर आप इस मैच को टीवी पर देखना चाहते हैं तो भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर इस मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। यानी आप घर पर हों या बाहर, इस मुकाबले का रोमांच कहीं भी और कभी भी मिस नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह तीसरा वनडे मुकाबला समय, जगह और रोमांच हर लिहाज से खास होने वाला है। इंदौर का मैदान, दो ताकतवर टीमें और सीरीज का फैसला, इन सब ने मिलकर इस मैच को एक जबरदस्त क्रिकेटिंग तमाशा बना दिया है। अब देखना यह है कि कौन सी टीम बाजी मारती है, लेकिन एक बात तय है दोस्तों, क्रिकेट फैंस को एक यादगार मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी मैच में पिच की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है और यही पिच तय करती है कि मुकाबला रन बरसाने वाला होगा या गेंदबाजों के नाम रहने वाला है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच इस बड़े और निर्णायक मुकाबले में क्या रंग दिखाने वाली है। दोस्तों, सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला इंदौर के मशहूर और ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैदान को क्रिकेट जगत में बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं माना जाता। जैसे ही किसी मैच का आयोजन इस ग्राउंड पर होता है, वैसे ही चौकों छक्कों की बारिश की उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है। यहाँ की पिच आमतौर पर काफी सपाट रहती है और इस पर बल्लेबाजों को भरपूर मदद मिलती है। होलकर स्टेडियम की पिच की सबसे बड़ी खासियत इसका अच्छा और बराबर बाउंस है। गेंद बल्ले पर आसानी से आती है, जिससे बल्लेबाज अपने पसंदीदा शॉट्स बिना किसी डर के खेल पाते हैं। खासकर स्ट्रोक खेलने वाले बल्लेबाज इस पिच पर काफी खतरनाक नजर आते हैं। यही वजह है कि इस मैदान पर बड़े स्कोर बनते रहे हैं और कई मुकाबलों में 300 से ज्यादा रन भी बनते हुए देखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस मैदान की बाउंड्री भी काफी छोटी मानी जाती है। छोटी बाउंड्री होने की वजह से हल्की सी चूक भी गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा देती है। यही कारण है कि यहां चौके छक्कों की जमकर बरसात होती है और स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से रोमांच से भर जाता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस तीसरे वनडे मुकाबले में भी रनों का अंबार लगता हुआ साफ दिखाई दे सकता है। हालांकि दोस्तों, गेंदबाजों के लिए यह पिच किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होती। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में थोड़ी बहुत स्विंग और उछाल जरूर मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है, बल्लेबाज पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। वहीं स्पिन गेंदबाजों को भी यहां ज्यादा टर्न नहीं मिलता, जिस वजह से उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है और एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस मैदान पर अक्सर टॉस जीतने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है। चाहे पहले बल्लेबाजी करनी हो या लक्ष्य का पीछा करना हो, दोनों ही हालात में यहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर इंदौर के होलकर स्टेडियम की यह पिच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले को पूरी तरह से हाई स्कोरिंग होने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा तीसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को धूल चटाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं। लेकिन प्लेइंग 11 की बात करने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों के बीच वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट की प्रतिद्वंद्विता हमेशा से ही बेहद दिलचस्प और रोमांच से भरी रही है। दोनों टीमें जब भी एक दूसरे के सामने आती हैं,
मुकाबला कांटे का देखने को मिलता है। अगर हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आंकड़े टीम इंडिया के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 122 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 63 मैचों में जीत दर्ज की है, जो यह साफ दिखाता है कि वनडे फॉर्मेट में भारत का पलड़ा कीवी टीम के मुकाबले भारी रहा है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम 51 वनडे मुकाबलों में विजेता रही है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच खेला गया एक मुकाबला टाई पर समाप्त हुआ है, जबकि 7 मैच ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जिनमें ज्यादातर मुकाबले बारिश या खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुए। अगर भारत में न्यूजीलैंड के वनडे रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहां कीवी टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। न्यूजीलैंड की टीम अब तक भारत की धरती पर कभी भी कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं जीत पाई है। यह आंकड़ा अपने आप में भारतीय टीम की घरेलू ताकत को दर्शाता है। पिछले 37 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड की टीम भारत में सिर्फ 8 वनडे मुकाबले ही जीत सकी है, जो यह बताता है कि भारतीय सरजमीं पर टीम इंडिया को हराना कीवी टीम के लिए कितना मुश्किल रहा है। हालिया रिकॉर्ड की बात करें तो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे फॉर्मेट में 13 बार आमने सामने आ चुकी हैं। इन मुकाबलों में भी भारतीय टीम ने अपना दबदबा कायम रखा है। टीम इंडिया ने इन 13 मैचों में से 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड सिर्फ 4 मैचों में जीत हासिल कर पाया है। वहीं इस दौरान 2 मुकाबले बारिश के कारण बेनतीजा रहे हैं। कुल मिलाकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड यह साफ तौर पर दर्शाता है कि चाहे कुल मुकाबले हों, घरेलू प्रदर्शन हो या हालिया फॉर्म, हर मामले में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह बड़े मुकाबलों में चौंकाने की क्षमता रखती है। लेकिन आंकड़े यही कहते हैं कि वनडे क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड की इस टक्कर में अब तक टीम इंडिया का दबदबा बना हुआ है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को उसकी असली औकात दिखाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव किए हैं। ऐसे में दोस्तों, आइए जानते हैं कि तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया किस तरह की प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सबसे पहला बड़ा बदलाव नंबर 1 पर देखने को मिला है। शुभमन गिल की जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल तीसरे वनडे मुकाबले में चोट की वजह से खेलते नजर नहीं आएंगे। हालांकि उन्होंने इस वनडे सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन किया था और शुरुआती दोनों मैचों में टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए थे। तो अब नंबर 1 पर यशस्वी जायसवाल की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बात करें यशस्वी जायसवाल की तो वह किसी भी गेंदबाज को आसानी से अपने सामने परास्त कर सकते हैं। उनका बल्लेबाजी अंदाज बेहद आक्रामक और ताबड़तोड़ है। हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्लेबाजी कौशल का जलवा दिखाते हुए धुआंधार शतक भी जड़ा था, जिससे उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा है। यशस्वी जायसवाल सिर्फ वनडे में ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी प्रतिभा और क्षमता साबित कर चुके हैं। उन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पर कई महत्वपूर्ण रन बनाए हैं और अब तीसरे वनडे मुकाबले में उन्हें खुद को साबित करने का एक और मौका मिल रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने अब तक कुल 4 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 171 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है, जो उनकी क्षमता और आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है। ऐसे में तीसरे वनडे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी और टीम की शुरुआत को मजबूत करने के लिए उनकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में यशस्वी जायसवाल पर काफी दबाव होगा, लेकिन उनका आक्रामक अंदाज और हाल की शानदार फॉर्म यह संकेत देती है कि वह टीम इंडिया के लिए बड़े और महत्वपूर्ण रन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज और टीम के कप्तान रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। रोहित शर्मा, जो कि अब तक इस वनडे सीरीज में शुरुआत तो शानदार करने में सफल रहे हैं, लेकिन बड़े और निर्णायक शॉट्स उनके बल्ले से अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब शेर भूखा होता है तो वह और भी ज्यादा ताकतवर और खूंखार हो जाता है। यही आक्रामक और जबरदस्त अंदाज हमको रोहित शर्मा में तीसरे वनडे मुकाबले में देखने को मिलेगा। दोस्तों, तीसरे वनडे में रोहित शर्मा का लक्ष्य साफ है, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना और पूरी कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल देना। उनके अनुभव और आक्रामक बल्लेबाजी की वजह से वह किसी भी गेंदबाज को अपनी योजना के अनुसार
दबाव में डाल सकते हैं। यह मैच रोहित शर्मा के लिए एक और मौका होगा खुद को साबित करने का और टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत देने का। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने अब तक 50 रन बनाए हैं। वहीं उनके संपूर्ण वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने कुल 281 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 11,566 रन बनाए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा ने 61 अर्धशतक और 33 शतक भी लगाए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, रोहित शर्मा का अनुभव, आक्रामक अंदाज और क्षमता टीम इंडिया के लिए तीसरे वनडे मुकाबले में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस मुकाबले में रोहित शर्मा का बल्ला और कप्तानी दोनों ही निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर रन मशीन विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली इस समय आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज हैं और उनका बल्लेबाजी का अनुभव और आक्रामक अंदाज टीम इंडिया के लिए किसी भी मुकाबले में बड़ा फायदा साबित होता है। इस वनडे सीरीज में भी कोहली ने अपनी क्लास और क्षमता को पूरी तरह से साबित किया है। पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 93 रन बनाए थे और टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई थी। वहीं दूसरे वनडे में उनका बल्ला थोड़ा शांत रहा और उन्होंने 23 रन ही बनाए। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली हमेशा अपने अनुभव और आक्रामक रवैये के कारण किसी भी मुश्किल परिस्थिति में टीम इंडिया के लिए बड़े रन बनाने में सक्षम रहते हैं। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली ने अब तक कुल 310 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने शानदार 14,066 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 77 अर्धशतक और 53 शतक निकले हैं, जो उनके क्रिकेट करियर की ताकत और स्थिरता को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, विराट कोहली तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होंगे। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। श्रेयस अय्यर की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर, जो कि पिछले वनडे मुकाबले में केवल 8 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए थे और टीम इंडिया की जीत में उनका योगदान सीमित रहा, इसके चलते उन्हें इस बार प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को इस महत्वपूर्ण मुकाबले में मौका दिया गया है। अब बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी की तो वह किसी भी गेंदबाज को आसानी से दबाव में डाल सकते हैं। उन्होंने हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी आक्रामक और जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और ताबड़तोड़ शतक जड़कर सभी को चौंका दिया। उनकी इस शानदार फॉर्म की वजह से टीम इंडिया को तीसरे वनडे मुकाबले में मजबूत शुरुआत मिलने की उम्मीद है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने अब तक कुल 9 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 238 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला है, जो उनके आक्रामक और भरोसेमंद बल्लेबाजी कौशल को दर्शाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के लिए नंबर 4 पर बेहद अहम साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर इस बार इनफॉर्म विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, लोकेश राहुल ने इस वनडे सीरीज में अपने शानदार फॉर्म का लोहा मनवाया है और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने पहले वनडे मुकाबले में 29 रन की अहम पारी खेली थी। वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में भी उन्होंने 112 रन की बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में रखा। दोस्तों, कुल मिलाकर लोकेश राहुल ने इस सीरीज में अब तक 141 रन बनाए हैं, जो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े स्कोर साबित हुए हैं। उनकी इन पारियों ने न सिर्फ टीम को शुरुआती सफलता दिलाई बल्कि विपक्षी टीम पर भी दबाव बनाया। लोकेश राहुल की पारी देखने वालों को हमेशा ही रोमांचक और आक्रामक अंदाज का अनुभव देती है, जिससे मैच में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम लोकेश राहुल के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 53 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 3,359 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं, जो उनके अनुभव और क्षमता को दर्शाते हैं। उनके आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज और मैच जीताने की क्षमता की वजह से लोकेश राहुल टीम इंडिया के लिए नंबर 5 पर बेहद अहम खिलाड़ी साबित होते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, लोकेश राहुल तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की बल्लेबाजी को मजबूती देने के लिए मैदान पर उतरेंगे। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी की जगह
हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी को दूसरे वनडे मुकाबले में खेलने का सुनहरा मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया और बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही टीम को प्रभावित करने में सफल नहीं रहे। इस वजह से इस बार टीम प्रबंधन ने हार्दिक पांड्या को मौका दिया है। अब बात करें हार्दिक पांड्या की, तो उनकी वापसी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मजबूती देखने को मिली है। हार्दिक पांड्या अपने ऑलराउंड खेल से किसी भी मुकाबले का रुख पलट सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और गेंदबाजी में कातिलाना अंदाज दोनों ही टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। तीसरे वनडे मुकाबले में उनका योगदान टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक कुल 94 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 1944 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 अर्धशतक निकले हैं। वहीं अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने 91 विकेट भी चटकाए हैं। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया की ताकत और भी बढ़ जाती है और न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह मुकाबला और भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर इस बार एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, बात करें रविंद्र जडेजा की, तो उन्होंने अब तक इस वनडे सीरीज में अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी प्रदर्शन से टीम को खास फायदा नहीं पहुंचाया। जडेजा ने अब तक बल्ले से केवल 31 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। अब बात करें अक्षर पटेल की, तो उनकी वापसी से टीम इंडिया ज्यादा संतुलित और मजबूत नजर आने वाली है। अक्षर पटेल का अनुभव और ऑलराउंड क्षमता किसी भी मुकाबले में गेम का रुख बदल सकती है। उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही टीम के लिए अहम साबित होती है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल ने अब तक कुल 71 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 858 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से अब तक 3 अर्धशतक निकले हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने टीम इंडिया के लिए 75 विकेट भी चटकाए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, अक्षर पटेल की मौजूदगी तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के लिए संतुलन और मजबूती लाएगी। वह न सिर्फ रन बनाने में योगदान देंगे, बल्कि गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव बनाने और मैच के नतीजे को भारत के पक्ष में करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर इस बार एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। प्रसिद्ध कृष्णा ने अब तक इस वनडे सीरीज में बेहद ही कमजोर और असंतोषजनक गेंदबाजी की है, जिसके कारण टीम प्रबंधन ने यह फैसला लिया। वहीं दोस्तों, बात करें मोहम्मद शमी की, तो उनकी वापसी टीम इंडिया में लंबे समय के बाद हुई है। तीसरे वनडे मुकाबले में उनकी नजर होगी धमाकेदार प्रदर्शन करने पर, ताकि वह टीम में अपनी जगह स्थायी रूप से पक्का कर सके। उनके अनुभव और तेज गेंदबाजी की वजह से न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो मोहम्मद शमी ने अब तक कुल 108 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने टीम इंडिया के लिए 2006 विकेट हासिल किए हैं। उनका यह रिकॉर्ड उनकी काबिलियत और आक्रामक गेंदबाजी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। बात करें कुलदीप यादव की, तो वह भारतीय टीम के सबसे होनहार और शानदार स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। लेकिन इस वनडे सीरीज में उनकी फॉर्म कुछ खास नहीं रही है। अब तक कुलदीप यादव को इस सीरीज में केवल 2 विकेट ही मिले हैं और उन्होंने रन लुटाने में कोई कंजूसी नहीं दिखाई, जिससे उनकी भूमिका सीमित नजर आई। दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव अपनी पूरी क्षमता के साथ वापसी करना चाहेंगे और टीम इंडिया के लिए निर्णायक भूमिका निभाना चाहेंगे। उनकी गेंदबाजी में अनुभव और नियंत्रण किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव ने अब तक कुल 119 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने टीम इंडिया के लिए 193 विकेट हासिल किए हैं। उनके अनुभव और स्पिन कौशल से टीम इंडिया की गेंदबाजी और भी मजबूत नजर आती है। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज
खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने पहले वनडे मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए थे और टीम को शुरुआती सफलता दिलाई थी, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में उनका खाता पूरी तरह से खाली रहा और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने अब तक कुल 39 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने टीम इंडिया के लिए 75 विकेट हासिल किए हैं। उनकी तेज गेंदबाजी और अनुभव टीम इंडिया के लिए तीसरे वनडे मुकाबले में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वहीं दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर टीम इंडिया के उभरते हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। हर्षित राणा ने अपनी गेंदबाजी से अब तक काफी प्रभावित किया है और तीसरे वनडे मुकाबले में भी टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इस वनडे सीरीज में उन्होंने अब तक 3 विकेट चटकाए हैं और अपनी प्रभावशाली गेंदबाजी से टीम को फायदा पहुंचाया है। अगर हम उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो हर्षित राणा ने अब तक कुल 13 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने टीम इंडिया के लिए 23 विकेट हासिल किए हैं। उनकी तेज गेंदबाजी और आक्रामक अंदाज टीम इंडिया के लिए किसी भी मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम अपनी बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ ऐसी दिखाई देने वाली है। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ तीसरा वनडे मुकाबला जीत पाएगी या नहीं?